गवाह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सामने हो हाजिर। जम्मू कश्मीर में तिजारती शोबे की बहाली और इमदाद के लिए एक टीम तश्कील, आला सतही कमेटी को 1 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुल्क में 64,000 से ज्यादा मस्बत मामले दर्ज, मुतासरीन की तादाद 28 लाख के करीब। जम्मू कश्मीर में वायरस से अब तक मरने वालों की तादाद 573। और रानीपुरा शांगत के लोगों ने की शिकायत, तिबी मरकज में अमले और तिबी सहूलियात का फुकदान, अवाम को मुश्किलात का हो रहा है सामना। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। श्रीनगर के बड़शाह नगर और नटीपुरा में फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान हथियार बरामद करने का दावा किया है। पुलिस जराये का कहना है कि फोर्सेज ने एक मुसद्दिक का इतला मिलने पर बड़शाह नगर और नटीपुरा इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में हथियार बरामद किया गया, जबकि मिलिटेंट जाए वाक़े से फरार हुए हैं। श्रीनगर के नटीपुरा और बड़शाह नगर इलाके में जहां फोर्सेज ने आज सुबह ही ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान तलाशी कार्रवाई के दौरान हथियार बरामद किया गया। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर साथी सईद तजमुल। तजमुल, क्या कुछ ताजा अपडेट है? 3 बजे की बात है कि श्रीनगर का इलाका जो है नटीपुरा और उसके बाद बड़शाह नगर और बिस्मिल्लाह कॉलोनी के आसपास जो है कहीं न कहीं सुरक्षा बलों ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया था। इतला थी कि इलाके में 2 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, लेकिन जब उस जगह तक नजदीक पहुंचते पहुंचते ये भी इतला है कि अंधेरे का फायदा उठाकर हो सकता है कि मिलिटेंट उस इलाके से, उस घर से बाहर निकलने में कामयाब भी हों। लेकिन बाद में सिक्योरिटी फोर्स या हिफाजती अमले ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह डॉक्टर सी महबूब की क़यादत में इस एरिया में सर्च ऑपरेशन मजीद सख्त कर दिया और उस घर तक पहुंचते पहुंचते वहां से गोला बारूद बरामद किया गया, जिसमें 2 हैंड ग्रेनेड और 1 पिस्टल शामिल हैं। इसके बाद जो इस घर के अफराद खाना है उनको हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ मजीद जारी है कि किस तरफ और कहां से ये लोग आए थे, क्या थे भी या नहीं, और हथियार गोला बारूद किस तरह से वहां पे रखा गया था। हमारे जराया कहते हैं कि आज 3 बजे सिक्योरिटी फोर्स को इतला मिली कि इलाके में 2 मिलिटेंट छुपे बैठे, एक लोकल एक नॉन लोकल, और बताया जाता है कि कुछ दिन कबल जो उमपोरा सेंट्रल कश्मीर बड़गाम में भारतीय जनता पार्टी के कारकुन पर गोलियां चले, हो सकता है कि ये उसी ग्रुप के मिलिटेंट हों। उसके बाद इस एरिया में जो सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया, लेकिन चूंकि कुछ दिन पहले नवगाम गुलशन नगर चौक में हमला हुआ था, उस हमले से भी इसको दूर नहीं रखा जा सकता। कि ताम हमें मुसद्दिका जराये के मुताबिक इतला मिली है कि एक लोकल मिलिटेंट जो चंद दिन पहले मिलिटेंसी की सफों में शामिल हुआ है, उस पे शक है जम्मू कश्मीर पुलिस को, और साथ ही एक नॉन लोकल यानी फॉरेन मिलिटेंट की मौजूदगी भी है। क्योंकि खबर कुछ है, जब हम जम्मू कश्मीर में इस एरिया की बात करते हैं, उसके बाद जब आगे चलकर आपका नाइक बाग, महजूर नगर और तब जाके जवाहर नगर राजबाग से मिलता, अगर मिलिटेंट वाकई इस जगह से फरार होने में कामयाब हुए तो कहीं न सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए श्रीनगर शहर में मजीद चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन जो भी हो, इस कासो को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बाद में पुरअमन तौर पर खत्म किया, लेकिन अफरादी खाना जहां से ये हथियार वगैरह बरामद हुआ, 1 पिस्टल 2 ग्रेनेड, उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। तजमुल, जरा ये बताएगा, अगर हम बात करेंगे चंद रोज कबल श्रीनगर के नौगाम इलाके में हमला होता है, उसके बाद ही श्रीनगर के अंदर जो जिस तरह से आज जो है हथियार बरामद किया गया, जबकि मिलिटेंटों के हवाले से जो खबर आ रही है कि वो भी फरार हुए, इस तरह का मिलिटेंटों के शहर श्रीनगर में होना सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब हम श्रीनगर को कई माह पहले गिनना शुरू करते हैं तो ये मिलिटेंट्स फ्री हुआ करता था अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट। लेकिन उसके बाद शहर के डाउनटाउन इलाके में कई एक बार झड़पियां हुई। उसके बाद जिस तरह से नवगाम गुलशन नगर चौक में जम्मू कश्मीर पुलिस पे नजदीक से गोलियां चलाई गई, वहां भी मिलिटेंट फरार हो गए हमला करने के बाद। लेकिन उसके बाद चूंकि जब मैंने जराये से बात की और मुसद्दिका जराया ये कहते हैं कि वो ग्रुप अलग है जिन्होंने नवगाम में पुलिस चौकी पर, पुलिस पोस्ट पर हमला किया था, पुलिस नाके पे हमला किया था, लेकिन ये ग्रुप अलग है और इनको कहीं ना कहीं सेंट्रल कश्मीर के उमपोरा में बीजेपी कारकुन पर चली गोलियों के नतीजे में उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता। लेकिन वाकई आपका सवाल बहुत अहम है। जब हम कश्मीर में श्रीनगर शहर की बात करें तो इस पे मिलिटेंटों का यहाँ मौजूद होना और उसके बाद ग्रेनेड और पिस्टल रिकवर करना
सुरक्षा बलों के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि मिलिटेंट जब नटीपोरा तक पहुंच गए थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से खबर है कि वार्डन को सख्त कर दिया गया था लेकिन फरार हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि आइंदा कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा कुछ न कुछ देखने को मिल सकता है कि जब हम श्रीनगर शहर की बात करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना जो कासो है पीसफुली खत्म किया, लेकिन जराये के मुताबिक जो अगले इलाके हैं उनमें सर्च ऑपरेशन चलाया जा सकता है और 3 बजे के बाद तकरीबन 10 से 11 बजे तक 8 घंटे तक चले इस सर्च ऑपरेशन को खत्म किया गया, लेकिन कोई खातिर का कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को हाथ नहीं लगी है। चलिए, बहुत ये थे श्रीनगर से तजम्मुल जो बात कर रहे थे, जहां नटीपुरा, बर्शानगर और दीगर मुल्हिका इलाकों में आज अला सुबह ही फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर जो है ऑपरेशन शुरू किया गया। एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर जो है फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया, जिस दौरान अगरचे वहां पर हथियार बरामद किया गया, ताहम मौजूद मिलिटेंट जो जराये से खबर आ रही कि वहां पर इलाके में जो मौजूद मिलिटेंट थे वो फरार होने में कामयाब हुए हैं। अब बढ़ते एक और बड़ी खबर के जनूबी कश्मीर के अमशीपुरा शोपियान से बड़ी खबर आ रही कि वहां पर 18 जुलाई अमशीपुरा शोपियान मुबैना एनकाउंटर मामले पर फौज की जानिब से इश्तिहार जारी किए गए हैं। जनूबी कश्मीर के अमशीपुरा शोपियान मुबैना एनकाउंटर मामले पर फौज ने इश्तिहार जारी करते हुए गवाहों से कहा कि वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सामने पेश होकर अपने बयानात कलमबंद करवाए। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के पास। इशफाक, बड़ी खबर कल जहां पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के हवाले से फौज ने एक बयान जारी किया, वही आज जो है एक बार फिर उन्होंने इश्तिहार जारी किया है कि जिन्हों गवाह होंगे वो अपने बयानात कलमबंद कर सकते हैं। देखिए गौर, बिल्कुल आपकी बात सही है। जब उस दिन ये एनकाउंटर हुआ था, शायद ही किसी को इस बात का अंदेशा था कि ये एनकाउंटर जो है इस तरीके से कोई नया रुख लेगा। और जब रजौरी के एक घराने की तरफ से इस बात का दावा पेश किया गया कि तीनों नौजवान जो है वो उनके वर्सा है और वो बिल्कुल भी किसी मिलिटेंसी के साथ शामिल नहीं थे और बैरून मुल्क से वो वापसी करके उस वक्त शोपियां गए थे मजदूरी करने के लिए, और लोकल और चार्ड होल्डर या जहां पर वो काम कर रहे थे वहां के लोगों के जो स्टेटमेंट्स वायरल हुए हैं, तो उसके बाद हमने ये देखा कि बिना किसी देरी के इंडियन आर्मी की तरफ से जो है वो स्टैंड लिया गया कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है। और उसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी को देखते हुए अभी जो खबर सामने आ रही है कि विक्टर फोर्सेस के जो डिप्टी कमांडेंट है वो वहां पर जो है वो इस इंक्वायरी को हैंडल करेंगे, और उन्होंने अपना मोबाइल नंबर, अपना लैंडलाइन नंबर जो है वो दे दिया और कहा कि अगर कोई भी इस मामले पर बात करना चाहे या कोई उसको इस बारे में जानकारी हो तो वो फोन पर राब्ता कर सकता है डायरेक्टली उस कमांडर के साथ और वो बात कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जो उसी इश्तिहार के अंदर जो आज अंग्रेजी रोजनामों में छपा है उसमें यह भी कहा गया कि जो आदमी बात करेगा उसके नाम को खुफिया रखा जाएगा और उसे मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा। अब देखना होगा कि जिस तरीके से इंक्वायरी आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर जो अभी तक डीएनए सैंपल लिए गए थे उनका अभी तक कोई रिपोर्ट आया नहीं है, और यही वजह है कि एक इस्तराबी कैफियत रजौरी के उस घराने की भी है जो ये दावा पेश कर रहा है कि ये तीनों नौजवान जो है वो उनके हैं, और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि देखिए इंक्वायरी जब मुकम्मल होगी वो तो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल लाशें जो है वो उनके सुपुर्द किए जाए ताकि वो आबाई घर लाकर वहां पर दफनाया जाए और एक मजहबी रसूम जो उनके घर का है वो पूरा हो सके, रस्म जो है वो पूरा हो सके। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से और जिला इंतजामिया की तरफ से उस पर भी कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि वहां पर भी डीएनए की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो आना बाकी, और माना जा रहा कि अभी कुछ वक्त और लग सकता है जिसके बाद ये डीएनए रिपोर्ट आएगी। लेकिन तब तक इंक्वायरी का प्रोसेस यहां से इनिशिएट कर दिया गया। अगर ये डीएनए रिपोर्ट आती है और यह साबित होता है कि 3 नौजवान जो थे ये वही थे जो लोग दावा पेश करते हैं कि ये उनके रिश्तेदार हैं, तो एक और यू टर्न इसमें होगा। अगर ये नहीं मिलता है तब भी फौज के सामने एक बड़ा सवाल होगा कि 3 लोग जो थे मारे गए थे उनका डीएनए उनके पास था, तो ये क्लोज हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि कोई इंक्वायरी और कोई आगे पीछे केस नहीं बनेगा। तो सारा कुछ मैटर करता है डीएनए की रिपोर्ट आने पर, जिस तरीके से माहिरीन का मानना है, और उनका मानना है कि डीएनए रिपोर्ट जिस दिन आएगी उस दिन केस के खदुखाल के हवाले से और भी वजाहत जो होगी, और साथ ही खदशात भी जो है वो काफी ज्यादा लोगों के अंदर है, क्योंकि आज तक बहुत बार कोर्ट ऑफ इंक्वायरियां हुई हैं बहुत से मामलात में, बाद में वो मामले आगे बढ़े नहीं हैं। बहुत से मामलों में सजा भी कोर्ट ने दे दी, बाद में वो हायर कोर्ट में चले गए हैं और अभी वो मामले लटके हुए हैं। तो इस तरीके से जो खदशात हैं वो अभी भी बने हुए हैं। इशफाक, आप हमारे साथ बने रहे, एक और खबर पे आपसे मजीद तफसीलात लेंगे। ये थे इशफाक गौहर जो बात कर रहे थे, जहां
फौज की जानिब से जो है शोपियान एनकाउंटर, अमशीपुरा शोपियान एंड मोबाइल एनकाउंटर मामले के हवाले से जहां फौज ने कल एक बयान जारी करते हुए कहा कि जो गवाह होंगे वो अपना बयान कलमबंद कर सकते हैं। वही उन्होंने इश्तिहार जारी करते हुए शोपियान के अंदर उन्होंने एक इश्तिहार जारी करते हुए कहा कि जो गवाह होंगे वो अपना बयान जो है वो कलमबंद कर सकते हैं। इधर मरकजी सरकार, नई दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है कि मरकजी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जहां बैरून सहाफियों पर आयद पाबंदी को खत्म करने का फैसला किया है। मरकजी सरकार ने एक और बड़ा फैसला सुनाया, बैरून सहाफियों पर आयद पाबंदी को हटाने का फैसला किया है। वीजा होने पर बैरून ममालिक के जो सहाफी हैं वो मुल्क के किसी भी कोने में जा सकते हैं। मरकजी सरकार का एक और बड़ा कदम। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इशफाक, और इशफाक एक और बड़ी खबर जो है नई दिल्ली से आ रही है, मरकजी सरकार की जानिब से एक और बड़ा कदम, जहां सहाफियों को लेकर जो पहले जो पाबंदियां आयद की गई थी उस पर जो पाबंदियां हटाने का फैसला किया गया है। देखिए, बिल्कुल खबर मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक जो गैर मुल्की सहाफी पेशावराना सहाफत करने के लिए भारत में आना चाहते हैं और जिनके पास ऑलरेडी पेशावराना सहाफती वीजा जारी कर दिया गया है वो वापस आ सकते हैं, और अगर वो अपने साथ अपने अहले खाना को ले आना चाहते हैं तो उनके लिए भी H1G वीजा जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और अगर वो वीजे किसी वजह से उनकी मियाद जो है वो खत्म हुई है तो वो एम्बेसियों के पास आकर राब्ता करके उन वीजों को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। ये मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जो है वो बयान जारी कर दिया गया है। मरकजी वजारत खारजा की तरफ से कहा गया कि देखिए, मरकजी वजारत दाखिला ने पाबंदियां हटा दी हैं बैरून मुल्क सहाफियों को आने की, भारत के अंदर और भारत के रियासतों से वो रिपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए वजारत खारजा ने भी अपने सभी जिम्मेदारों और जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर जिम्मेदार है या हाई कमीशन हैं उन्हें हुक्मनामे जारी कर दिए गए कि इस सिलसिले में अगर कोई भी आना चाहे तो उसको फैसिलिटेट किया जाए और एज पर द सेट नॉर्म जो है उसको फॉलो करके भेजा जाए। तो इस तरीके से एक आजादाना सहाफत को आगे बढ़ाने के लिए मरकजी वजारत दाखिला और मरकजी हुकूमत की तरफ से जो पहल की गई है, अब देखना होगा कि कितने लोग आएंगे, क्योंकि जो हमारा अदाद-ओ-शुमार है दिल्ली के अंदर तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे सहाफी हैं जो पिछले 2 सालों से यहाँ पर काम कर रहे थे और पेशावराना फराइज अंजाम दे रहे थे, लेकिन हालात खराब हुए कोविड की वजह से वो वापस चले गए। क्या वो वापस आएंगे, आ पाएंगे, और रिपोर्टिंग किस तरीके से वो करेंगे, वो एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन फिलहाल मरकज ने एक और दरवाजा जो है वो घर वापसी का या काम पर वापसी का खोल दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर आपका। ये थे इशफाक गौहर जो बात कर रहे थे वजारत दाखिला की जानिब से, जहां जो गैर मुल्की सहाफिया उनके लिए पाबंदियां जो है हटाई गई है और वीजा होने पर उन्हें मुल्क के किसी भी कोने में उन्हें इजाजत देने के हवाले से जो हुक्मनामा जारी किया गया है। अब बात कोरोना वायरस की करेंगे। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है, जबकि वायरस से सेहतयाब होने की शरह में भी इजाफा जारी है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 64,531 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 1092 मुतासर अफराद की मौत वाक़ा हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 27 लाख के पार हुई है, जबकि वायरस से मरने वालों की तादाद 52,890 पहुंच गई है। इधर जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में भी इजाफा जारी है, जिस दौरान पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 434 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जिनमें वादी कश्मीर में 346 जबकि जम्मू सूबे से 88 शामिल है, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 29,000 के पार हुई है, जबकि गुज़श्ता शब से कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 13 मुतासरीन की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में वायरस से मरने वालों की तादाद 573 पहुंच गई है। जहां जम्मू कश्मीर में हर नए गुजरते दिन के साथ ही कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ से इंतजामिया की जानिब से अगरचे पाबंदियां हटाई गई हैं, इस सिलसिले में इजाफा भी जारी है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं सईद रूप के पास। रूप, एक तरफ से जहां मुतासरीन की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ से लोगों की भी शिकायत है कि जो या इंतजामिया का भी ये भी कहना है कि लोग इस हवाले से जो SOP जारी किए गए उस पर लोग अमल नहीं कर रहे।
सईद रूफ के साथ हमारा राबता जो है वो मुनक़ता हुआ है। अब लेते हैं अगली खबर। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में तिजारती शोबे की बहाली और इमदाद की सिफारिशात पेश करने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार के शर्मा, फाइनेंशियल कमिश्नर महकमा खजाना, कमिश्नर सेक्रेटरी सनत कामर्स, कमिश्नर सेक्रेटरी सयाहत और जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन शामिल है। कमेटी मुख्तलिफ सनती और तिजारती शोबों से वाबस्ता अंजुमनों से तबादला ख्याल करके हुकूमत को 1 सितंबर को रिपोर्ट पेश करेगी ताकि उन सिफारिशात पर यूटी और मरकजी सतह पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कानकनी के कवानीन की रोकथाम के लिए 2016 में तरमीम करके पंचायतों को कानकनी की इजाजत दे दी है, जिस दौरान इस तरमीम के साथ पंचायतें अपने अपने इलाकों में कानकनी के लिए 1 हेक्टेयर तक मुख्तसर मुद्दत की इजाजत हासिल कर सकती हैं। और ये तरमीम इसलिए की गई है कि पंचायत रॉयल्टी अदा किए बगैर कानकनी कर सकते हैं और वाज़ह रहे कि इससे कबल पंचायतों को पहले से ही रॉयल्टी अदा करना पड़ती थी। रानीपुरा शांगस में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों और दीगर तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की शिकायत करते हुए इलाके के लोगों का कहना है कि तिबी अमले की अदम मौजूदगी की वजह से इलाके के मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सिर्फ 1 डॉक्टर तैनात है, जबकि दीगर डॉक्टरों की अदम मौजूदगी, एम्बुलेंस के न होने और दीगर सहूलियात के फुकदान की वजह से इलाके के लोगों को निजी क्लिनिकों का रुख करना पड़ता है, जिसकी वजह से इलाके के लोग मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने महकमा सेहत और इंतजामिया के आला हुकाम से अपील की है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों की दस्तियाबी को मुमकिन बनाया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। नंबर 1 एम्बुलेंस मुयसर कह दोम जनाब मोहतरम लेडी डॉक्टर तह कह त्रेम जनाब मोहतरम ये दवा दस्तियाब मौके पे कह चूरम जनाब मोहतरम ये फेंसिंग ये वुचान ये वो पान तह फेंसिंग क्या फेंसिंग तक यम मौसर खास तौर एम्बुलेंस ना कूत कार एम्बुलेंस हस्पताल मुहैया ना जन पे लगभग ये बनो तन पे टोटल कहें एम्बुलेंस वाक़ा अवेलेबल एम्बुलेंस कह अम ब्रो गो स्कूलस एक्सीडेंट तम दे अवेलेबल कह अगर इसलिए अगर सहूलियत वात अमे गाड़ी हेको कांत प्राइवेट गाड़ी बन कुन सात मान ड्राइवर अगर एम्बुलेंस मजबूत बे गोस नाइट पाइट लागे ये क्या देवर एक्सरे मशीन गस बे क्या इधर जनूबी कस्बा त्राल नागपथरी के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में सड़क की खस्ताहाली के बायस मकामी आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कि महकमे R&B सड़क की मरम्मत के लिए कोई भी खातिर खा इकदाम नहीं उठा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि राबता सड़क की नागुफ्तबा हालत की वजह से लोगों का सड़क से पैदल चलना महाल है और मामूली बारिश होने के साथ ही सड़क झील का मंजर पेश कर रही है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। है रोड का 2008 और 2009 के बीच में ये रोड निकला चुका है PMG की तरफ से। ये लालपुरा टू वजल कुलनाड़ 5 किलोमीटर का ये जो है प्रोजेक्ट है, मगर बदकिस्मती की वजह से इनने अधूरा छोड़ दिया। यहाँ तक रोड कंप्लीट करने के बावजूद भी इन्होंने मैगडोनेशन नहीं किया। इस वक्त का वजह हमें कोई पता नहीं है क्या बात है। हमने
पुलवामा भी गए, श्रीनगर भी गए, आला हुकाम तक पहुंचे, मगर कोई हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। हम गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से गवर्नर साहब को, पीएमजी के अफसरों को जो इस वक्त हैं, वो इस रोड की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि यहाँ बीमार जो है वो उठाकर कंधे पर लेकर जाना पड़ता है त्राल में। यहाँ से 9 किलोमीटर है, मगर 5 किलोमीटर हमको कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ता है। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी तरफ खास ध्यान दें। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम